बात करते हैं मुद्दों की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच, क्योंकि दिल में सच, जुबां पे सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और एक बार फिर हम हाजिर हैं एक बड़ी खबर के साथ। और वो बड़ी खबर आ रही है भोपाल और दिल्ली के गलियारों से। और वो खबर ये है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर जो सियासी संकट आया है, उस सियासी संकट को टालने के लिए एक बड़ा फैसला पार्टी ले सकती है। और वो फैसला ये है कि जो युवा मंत्री है जयवर्धन सिंह, प्रद्युमन सिंह, हनी सिंह बघेल, ऐसे तमाम मंत्रियों का इस्तीफ़ा कांग्रेस पार्टी ले सकती है और उनकी जगह और जो सीनियर विधायक है उनको जो है मंत्री पद दिया जा सकता है। जैसे केपी सिंह है, बिसाऊ लाल सिंह है, लक्ष्मण सिंह है, राजवर्धन सिंह है। और दूसरा जो नाराज़ लोग चल रहे हैं जिसमें हरदीप सिंह डंग है, रामबाई है, संजीव कुशवाहा, राकेश शुक्ला और सबसे अहम नाम है शेरा भैया का, जो लगातार मीडिया में बोलते दिखाई दे रहे हैं। और आज उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि उनको मध्य प्रदेश का गृह मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि जो बाला बच्चन है वो गृह विभाग उतना ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। आज वे वित्त मंत्री तरुण भनोत के बंगले पर थे, वे उनसे मिलने गए थे और वहीं उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने ख्वाहिश साफ तौर पे जाहिर कर दी और ये बता दिया कि वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बनना चाहते हैं। तो जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि कमलनाथ सरकार पर जो सियासी संकट घेराया है, उस संकट को दूर करने के लिए पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है और जितने भी युवा मंत्री हैं उन मंत्रियों का इस्तीफ़ा हो सकता है और उनकी जगह जो सीनियर एमएलए हैं उनको जो है मंत्री बनाया जा सकता है। इस समय कमलनाथ मंत्रिमंडल की यदि बात करें तो 29 मंत्री इस समय मंत्रिमंडल में शामिल है। 6 पद उनके पास रिक्त है, लेकिन मंत्री बनने की जो लाइन है वो 6 से अधिक लोग हैं। ऐसी स्थिति में जो युवा चेहरे हैं उनको मंत्रिमंडल से हटा करके उनकी जगह जो सीनियर विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया जा सकता है। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है दिल्ली रवाना हो चुके हैं और दिल्ली में वो हाईकमान से मिलेंगे और आला कमान से 3 प्रमुख मुद्दों पे उनको बात करनी है। पहली बात यह है कि राज्यसभा का उम्मीदवार कौन हो, जिसकी 16 तारीख से को जिसका राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। और दूसरी ख़ास बात यह है कि जो नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने हैं उन पे भी वो चर्चा करेंगे। और तीसरी ख़ास बात है कि मध्य प्रदेश में अब जल्दी ही पीसीसी चीफ की नियुक्ति हो सकती है। तो इन 3 मामलों को लेके कमलनाथ दिल्ली रवाना हुए हैं, उनकी आलाकमान से आज बातचीत होगी और राज्यसभा, पीसीसी चीफ और मंत्रिमंडल के नए चेहरों के बारे में वो बातचीत करेंगे। तो ये सबसे अब तक की बड़ी खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरी ख़ास बात यह है कि जिस सियासी संकट जो 2 मार्च से शुरू हुआ था और आज 9 मार्च है, इस दौरान जो 10 एमएलए लापता हुए थे, जिसमें से 6 एमएलए वो गुड़गांव के एक रिसोर्ट में मिल गए थे। उसके बाद जो 4 एमएलए जिनकी बेंगलुरु में जगह बताई जा रही थी, उनमें से शेरा भैया भोपाल लौट चुके हैं, बिसाऊ लाल सिंह कल भोपाल लौट चुके हैं और रघुराज कंसाना जो है कल वो दिल्ली में प्रकट हुए और वो मीडिया से बात करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि मैंने कोई मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और मैं खामोश बैठ गया था। लेकिन एक एमएलए अभी तक गायब है और वे है हरदीप सिंह डंग, जो सुहासा से विधायक है। उनका अब तक कुछ भी पता नहीं चला है और ना ही किसी से उनकी टेलीफोनिक टॉक हुई है, ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत जानकारी आई है कि आखिर हरदीप सिंह डंग कहाँ है। वे 3 मार्च को अपनी मां के पैर छूकर निकले थे, उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला है। कल ज़रूर ग्रुपों में संदीप वर्मा नामक व्यक्ति ने उनके साथ सेल्फी डाली थी, लेकिन 1 घंटे बाद वो सेल्फी फिर डिलीट कर दी गई। तो कुल मिला के हरदीप सिंह डंग का अब तक पता नहीं चल पाया और जानकार ये बता रहे हैं कि वे होली के बाद प्रकट हो सकते हैं या होली के दिन प्रकट हो सकते हैं और वो जो है भोपाल पहुंच सकते हैं।
तो कुल मिलाकर के 2 मार्च को हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप के बाद जो सियासी ड्रामा मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, उस सियासी ड्रामे को लेके कांग्रेस पार्टी पूरी तरह डैमेज कंट्रोल में लग गई है और लगता है कि अब वो अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश में लगी है ताकि राज्यसभा में उसके 2 उम्मीदवार जो है वो जीत जाए और सरकार पे भी किसी प्रकार का संकट नहीं घेराए। अब यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी पहले दिन से साफ तौर पे ये कहती रही है कि उनका इस सियासी ड्रामे से कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस की अंदरूनी अंतर कलह का परिणाम है और लोग जो है उसी के चलते ये सारा काम कर रहे हैं। और ये बात जो जितने भी असंतुष्ट विधायक हैं, अगर उनके बातचीत हम सुनेंगे तो उसमें भी ये साफ दिखता है कि वो ये कहते नज़र आते हैं कि उनको जो है कोई सुन नहीं रहा है, उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, उनसे जो जूनियर लोग हैं वो मंत्रिमंडल में बैठे हैं उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तो बीजेपी जहाँ ये कह के इस पूरे सियासी ड्रामे से पल्ला जरूर झाड़ रही है, लेकिन जो अपुष्ट खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में कांग्रेस के एमएलए लगातार बने हुए हैं। वहीं कांग्रेस के खेमे से जो खबर आ रही है वो भी आ रही है कि कांग्रेस को डर है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो, इसलिए कांग्रेस ने भी बीजेपी के विधायकों को अपने संपर्क में रखा हुआ है। तो कुल मिला के ये बात सही है कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी अंदरूनी तौर पे पक रही है, चाहे वो सरकार गिराने के लिए रही हो या फिर राज्यसभा में 2 सदस्य भेजने के लिए। कल भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल प्रदेश कार्यालय दीनदयाल परिसर में एक आवश्यक बैठक की, जिसके अंदर वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष वे मौजूद थे, सत्यनारायण जटिया मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव मौजूद थे और उन्होंने ये विचार किया कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। वैसे राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी से कौन जाएगा इसका फैसला तो आखिरकार दिल्ली ही करेगा, लेकिन हल्का फुल्का मंथन कल प्रदेश का बीजेपी कार्यालय में हुआ। वहीं ये बात है कि जो अब तक राज्यसभा को लेकर बात आ रही है उसमें ये है दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जो है कांग्रेस पार्टी प्रस्तावित कर सकती है। वहीं अभी हाल ही में एक नाम और आया है, वो मीनाक्षी नटराजन का है, जो पूर्व सांसद है, नीमच मंदसौर संसदीय सीट से वो जुड़ी है, यहाँ पे वो राजनीति करती है। तो तीसरा नाम एक उभर के ये भी आया है और ये खबरें भी आ रही है कि बीजेपी भी अपना सेकंड उम्मीदवार उतार सकती है। तो यदि उनके पास एमएलए हुए और उनको अगर ये भरोसा रहा कि वे क्रॉस वोटिंग करा के अपने उम्मीदवार को जिता सकते हैं तो बीजेपी दूसरा नाम भी मैदान में उतार सकती है। तो कुल मिला के जो सियासी ड्रामा 2 मार्च से शुरू हुआ था वो अब तक जारी है, पर एक चीज़ स्थितियाँ साफ होती जा रही है धीरे धीरे कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर अब जो संकट है के बादल है वो छटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के अंदर क्रॉस वोटिंग का डर पार्टी को सता रहा है। पार्टी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि कमलनाथ चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के लिए आज वे जो है दिल्ली रवाना हुए हैं। और कुल मिला के ये जो पूरा घटनाक्रम है 13 मार्च को जो है वो राज्यसभा के नामांकन होने हैं और 26 मार्च को जो है वो चुनाव होना है। तो जब तक ये नामांकन नहीं हो जाते और जब तक ये चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते तब तक मध्य प्रदेश की सियासत जो है इसी तरह चलती रहेगी, सियासी पारा चढ़ा हुआ रहेगा। कल होली है, आप सभी को होली की हार्दिक बधाई। रंगों के इस पर्व को भाईचारे से मनाएं। दूसरी ख़ास बात है कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है और सरकारों की ओर ये सलाह है कि जहाँ पे नमी होती है वहाँ इस वायरस के फैलने की संभावना अधिक होती है। तो होली आप सभी मनाएं, जी खोल कर मनाएं, लेकिन थोड़ा एहतियात बरतें। मेरे सहयोगी नवीन पाटीदार के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।